Welcome to Bani Abroad. If you are new to this channel, then I make content on studying and settling abroad, which will give you an edge. So make sure that you hit that subscribe button and hit it right now. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑप्स के बारे में एंड इस वीडियो को मैं 2 सेक्शंस में ब्रेक करूंगी. एक होगा कॉलेजेस में जो फ्रॉड चल रहा है, यस आई टेल यू अबाउट दैट. एंड दूसरा होगा बेसिकली अगर आप यूनिवर्सिटी में डिग्री करने आ रहे हो तो कोऑप के कितने फ़ायदे हैं और कैसे वो कोऑप कॉलेजेस के कोऑप से पोल्स अपार्ट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सरप्राइज्ड. तो मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने वोटिंग की थी एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोटेड फॉर हिंदी. तो अब से मेरी वीडियोस हिंदी में होंगी. तो पहले बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में. कॉलेजेस के कोऑप का क्या नुकसान है, क्या गलत चीज़ें चल रही हैं एंड इसके बाद फिर मैं बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के कोऑप्स को कवर करूँगी. तो कॉलेजेस में ऐसे होता है, कोऑप का ऑप्शन तो दे देते हैं. प्रो उसका ये है कि आपको पीआर के लिए हेल्प हो जाती है बिकॉज ड्यूरेशन बढ़ जाती है प्रोग्राम की. बट अगर आप सोच रहे हो कि वो कोऑप से आप बहुत पैसे कमाओगे बिकॉज यू नो आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस में कि $20-30 पर आवर का कोऑप भी मिल जाता है एंड यस दैट्स ट्रू. बट कॉलेजेस में ये होना बहुत मुश्किल है. लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. पहले ऐसे होता था कि कॉलेजेस कोऑप प्रोवाइड करते थे एंड उनका टाई अप होता था एम्प्लॉयर्स के साथ एंड वो अपने बच्चों को उधर कोऑप के लिए प्लेस कर देते थे. बट अब वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारे पास कोऑप है, हमारे पास एम्प्लॉयर लिस्ट है. बट दैट्स अ ट्रैप. एम्प्लॉयर लिस्ट का क्या करोगे, वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी राइट. तो एम्प्लॉयर लिस्ट है बट आपको वो हेल्प कोई नहीं करेंगे. सो दैट्स द मेन पार्ट. अब विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स टॉक अबाउट द फ्रॉड. तो फ्रॉड ये है कि बहुत लोग जो कॉलेजेस में कोऑप करने आते हैं उनको कोऑप मिलता नहीं है या उनको अनपेड कोऑप मिलता है. तो ऑफकोर्स 4 months हैं एंड उनको पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है. सो वाई टू लेट इट गो राइट. तो वो ऐसा करते हैं कि फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं अपने कॉलेज को. येस दैट हैपन्स इवन इन कनाडा. तो वो फेक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं मिलता एंड उसके बदले में वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे फुल टाइम आवर्स वर्क करते हैं कि एटलीस्ट वो पैसे कमा सकें. सो दिस डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ अ कोऑप. Let's take a little detour. December का month है and the second round is going on for the applications. So I just wanted to let you know you don't need to look any further because I do provide application consulting service. तो अगर आपको SOP, resume, interview process, LORs and even shortlisting relevant universities or courses उसमें help चाहिए तो I do provide that through Collegiado, my consulting firm. So you can click on the link in the bio to get more details. Either DM me or you can book the form and then someone will reach out to you. And if you want just a mini session, 20-30 minute session to get advice on studying or settling abroad, so I do provide that. The Calendly link to book those sessions is also in the bio. So you can click that. तो अब बात करते हैं कि इसको circumvent कैसे करना है. अब इसमें ये है कि आप अगर कॉलेज आ रहे हो ठीक है, you can't change that. But आप वो बच्चे हो सकते हो जो टॉप 5 टॉप 10 में है इन द सेंस कि उसको कोऑप मिला है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस या कुछ और. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप अगर वो गेम सीख जाते हो जिससे आपको कोऑप मिल सकता है. सो लेट्स ब्रेक दैट डाउन इनटू स्टेप्स. तो पहले ऑब्वियस क्वेश्चन, कोऑप कैसे मिलेगा. अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस होगा, कोई आपने प्रोजेक्ट्स किए हो कॉलेज में, आपने सर्टिफिकेशंस किए हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इसके लिए द थिंग दैट आई कीप स्ट्रेसिंग ऑन इज़ नेटवर्किंग. तो एक्शन प्लान के बारे में बात करते हैं. आप फर्स्ट मंथ इधर आओ, अकोमोडेशन अपनी फिगर आउट करो, फ्रेंड्स बनाओ, टेक टाइम टू एडजस्ट टू दिस न्यू कंट्री. बट जब आपने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल. पहले तो आप ये देखो कि आपको रोल क्या लेना है. उसके लिए आप डिफरेंट लोगों से बात करो, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट डोमेन्स में. आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में क्या पसंद है बिकॉज यू आस्क देम अबाउट देयर डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. व्हाट आर द स्किल्स दैट हेल्प यू बी सक्सेसफुल इन दैट इंडस्ट्री. जब आप 2-3 जॉब डोमेन्स शॉर्टलिस्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप अपनी सर्च नैरो कर दो. आप उन लोगों से बात करो जो आपकी इंटरेस्टेड डोमेन में काम करते हो. आप
क्या फ़ायदा होगा इसका? आप कनेक्शन बना पाओगे एंड इवेंचुअली व्हेन यू ग्रेजुएट आफ्टर 1 or 2 years, नॉट कि 1 महीने के बाद ही आप रेफरल मांगने लग जाओ, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। तो आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, आप कंपनी इंसाइट्स ले सकते हो कि उस कंपनी में कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स। आप उसकी सर्टिफिकेशंस, उसके बेस पे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो एंड देन व्हेन इट्स द टाइम टू फाइनली अप्लाई फॉर कोऑप, आपके पास वो सब कुछ होगा। यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल हैव पीपल हु वुड बी विलिंग टू रेफर यू। तो ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है इफ़ यू वांट टू गेट द इंडस्ट्री एक्सपोजर। एंड ऑफ कोर्स जो पार्ट टाइम वाली जॉब फुल टाइम कर रहे हैं उनको भी पैसे मिल रहे हैं, बट व्हाट यू कैन डू इज़ एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग इज़ कि आप अपने स्किल्स बिल्ड करो। आप $20-30 पर आवर वाली कोऑप जॉब लो एंड उसके बाद आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा, आपकी फुल टाइम प्लेसमेंट हो सकती है। अगर उस कंपनी में नहीं भी होती तो आपके पास रेलेवेंट कनेडियन एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर कॉलेजेस। तो अब बात करते हैं बैचलर्स के बारे में। सरप्राइज राइट? पर ये सच है, ये रेडिट से ली गई आवरली वेजेस हैं एंड मैंने लोगों से भी बात की है जिनको मिलती हैं ये एक्चुअली, सो यू कैन गेट एक्साइटेड, दिस इज़ फॉर रियल। सपोज आप बैचलर्स पे आ रहे हो तो मल्टीपल कोऑप टर्म्स होती हैं। अब फर्स्ट कोऑप करते हो तो ऑफकोर्स मिनिमम वेज से तो ऊपर मिलेगा ही। सपोज यू स्टार्ट विद 20 एंड आप सेकंड में 25, थर्ड में 30 एंड फोर्थ में मे बी आपकी अगर यूएस प्लेसमेंट हो जाए तो इवन 50 USD, दैट्स हर्ड ऑफ। तो अब ये आपको ये भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा अगर आपको अपने आप में फेथ है, अगर आपकी डिग्री टेक्निकल है एंड कनाडा US में डिमांड है। सो बैचलर्स की ऑफ कोर्स फीस बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम अप्लाइंग देयर। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हो एंड एक अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हो। सो दैट्स पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हाईलाइट दिस। अब नो डाउट आपको बैचलर्स के कोऑप या मास्टर्स के कोऑप के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, पर ये थोड़ा आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप वाटरलू से बैचलर्स कर रहे हो इंजीनियरिंग में, तो ऑफकोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस एज अपोज टू आप कॉलेज में कोई डिप्लोमा कर रहे हो। सो मेक श्योर अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है सो यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अब थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सपोज आपको आवरली वेज $30 मिल रही है, तो let's see what's the potential for you to earn in 1 month. So 1 week में it would be 1200 into 4, so $4,800 you can earn in a month. So that's pretty amazing. अगर आप यही पार्ट टाइम कर रहे हो तो $2,000 होगा, so बहुत फ़र्क है एंड आप अपनी ट्यूशन फी भी इजीली पे कर पाओगे इस चीज़ से। So इस वीडियो को रैप करते हैं। To reiterate my points, कॉलेजेस में फ्रॉड होता है, लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं, उनको कोऑप ईजिली नहीं मिलता एंड पार्टली द रीज़न कैन बी कि आपने ही नहीं मेहनत की, आपने सही चीज़ें नहीं की। बिकॉज इधर इंडिया के जैसे नहीं होता कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है। यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू हैव टू टॉक टू पीपल। आपको पता होना चाहिए कि क्या स्किल्स रेलिवेंट हैं एंड उस पर वर्क करो, रेज्यूमे केटर करो, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करो एंड देन इवेंचुअली ऑफ कोर्स इट वुड बी अ लॉट ईजियर फॉर यू टू गेट अ जॉब और अ कोऑप एंड दिस ट्रांसलेट्स टू जॉब्स एज वेल। तो अगर आप कोऑप में ये करोगे तो जॉब में रेप्लिकेट कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बैचलर्स मास्टर्स के कोऑप के लिए आ रहे हो, इट्स कंपैरेटिवली ईजियर, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी बट जस्ट यू नो द ब्रांड नेम दैट वुड हेल्प यू। एंड अगर आप टेक्निकल डिग्री फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो यूएस में भी आपकी प्लेसमेंट हो सकती है एंड USD तो करेंसी एक्सचेंज रेट, तो काफ़ी पैसा कमा सकते हो आप। So this was the video for today. I hope that you enjoyed it and hope कि आपको हिंदी में better लगी हो. So if you liked it, make sure that you hit that like button and press that subscribe button and don't forget that bell icon as well. Until my next video, take care and stay happy. Bye.